हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 कवर करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हमारे आ चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए इज़ 50% लार्जर देन सी एंड बी इज़ 25% लार्जर देन सी, देन ए इज़ व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। तो हमें क्वेश्चन देख के पहचानना है कि एक विद रिस्पेक्ट टू सी अगर दोनों वैल्यूज़ का वो पूछ रहा है, उसने दिया है कि ए इज़ 50% लार्जर है सी से एंड बी इज़ 25% लार्जर देन सी, या मतलब सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, लेट इट बी 100। अगर मैं ले लूँ सी की वैल्यू 100 ले लूँ तो बी और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बी इससे 25% लार्जर है, 25% मतलब 1/4। ठीक है, तो इसका 125 हो जाएगा और ए जब 50% लार्जर है तो इसका 150 हो जाएगा, राइट। तो हमको बताना है कि ए बी से कितना लार्जर है। तो सिंपली हम जब हमसे कोई लार्जर पूछता है तो हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट है, क्या रहता है कि बड़े में से छोटा माइनस अपॉन ओरिजिनल नंबर की किससे बड़ा है वो, मतलब बी से ए बड़ा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे लार्जर देन बी। बी के विद रिस्पेक्ट पूछा है हमने क्वेश्चन, तो हमको विद बी को डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, तो सिंपली इसका क्या आ जाएगा, 150 माइनस जब मैं 125 करूँगा अपॉन 125 करूँगा, परसेंटेज पूछा तो इंटू 100 आएगा। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो इंटू 100, जब परसेंटेज को हम रिमूव करते हैं तो डिवाइड में 100 है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो देखिएगा, फिर इसी लेक्चर को देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो 150 माइनस 125 करेंगे तो 25 आएगा, अपॉन में 125 इंटू 100 आ जाएगा। ये जाएगा 5 से और ये जाएगा 20%, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन है 4th, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500 देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन इज। एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में बोला कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर होता है वो खुद में 100% होता है। तो मैं एक ऐसे क्वेश्चंस में हम एक वैल्यू कंसिडर करते हैं, लेट इट बी, अगर मैं 100 वैल्यू कंसिडर करूं, ठीक है फ्रेंड्स, 100 वैल्यू अगर मैं कंसिडर, पूरे गार्डन में अगर 100 ट्रीज है मेरे पास, राइट, तो उसमें से जो 60% है, पहला पार्ट दिया 60% जो है वो ट्रीज कोकोनट ट्रीज है, दैट में 60% ऑफ 160 ही तो होता है। तभी हम 100 वैल्यू कंसिडर करते हैं ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो तो उसके हिसाब से 60% करके आगे क्वेश्चन फर्दर आप निकालेंगे। ठीक है, ये 60 हो गया। फिर कह रहा है कि 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, दैट मीन जो 60 है इसका ही 25% जो है वो क्या है, मैंगो ट्रीज हमारे। अब 25% मतलब अगर फ्रैक्शंस आपने देखी होंगी तो 25 का मतलब 1/4 होता है। 1/4 ऑफ 60 जो होता है वो हमारे पास 15 रहता है, मतलब जो 15 है वो मैंगो ट्रीज है हमारे पास। अब 15 में से 20% ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज, इसी का 20%, इसी का जो 20% है वो क्या है, एप्पल ट्रीज है। 20% का मतलब 1/5 होता है, राइट। तो 1/5 मतलब 3, 15 का 1/5 निकालेंगे तो 3 आएगा हमारे पास। ये 3 है, 3 है। इफ़ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज है 1500 है, हमारी वैल्यू 100 के हिसाब से 3 निकली है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये 3 जो है वो इक्वलेंट टू 1500 है। तो दैट मीन्स 100 की वैल्यू हमको निकालनी है। 3 की वैल्यू अगर 1500 है तो 1 की वैल्यू हमारे पास 500 होगी। तो 100 की वैल्यू हमारे पास 500 इंटू 100 50,000 हो जाएगी फ्रेंड्स, राइट, जो कि हमारा है आंसर, ऑप्शन आपका सेकंड। तो इस तरीके से आपने देखा कि मुझे थोड़ा टाइम लगा निकालने में। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जल्दी से विद इन अ टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विद एक्यूरेसी, राइट फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स, 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, व्हाट परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड। ठीक है फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसमें हमको वैल्यू एक पर्टिकुलर दे दी कि 25,000। अब एक विलेज है, उसकी 25,000 पॉपुलेशन है। अब विलेज में क्या है, या मेल्स होंगे या फीमेल्स होंगे या मेल्स होंगे, राइट। अब उसने आगे क्या दिया कि 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल। 1/5 जो टोटल है, 1/5 हमेशा हम टोटल की निकालेंगे, जो 1/5 है वो क्या है, फीमेल्स है। 1/5 कितनी आएगी, 5,000,
अब एक्चुअली अगर ये 5000 तो ये 20,000 होगी ऑब्वियसली, राइट। नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि 5% ऑफ मेल्स, इसका 5% जो है 5% ऑफ मेल्स एंड 40 और इसका 40% जो है वो अनएजुकेटेड है। मैंने आपको परसेंटेज बताया था, अगर 20,000 का मतलब 100% है, इसके हिसाब से अगर 20,000 का मतलब 100% है तो हमको 5% की वैल्यू निकालनी, 10% की वैल्यू 2,000 निकल के आएगी। तो जब हम 5% निकालेंगे तो अगर इसका हाफ हुआ तो इसका भी हाफ होगा, 1000 होगा। तो दैट मीन्स जो 1000 हमारे मेल्स हैं वो अनएजुकेटेड है। इसी तरीके से 40%, 10% की वैल्यू 500 और 40% की वैल्यू 2000, राइट। ये है हमारे पास अनएजुकेटेड लोग। अब एजुकेटेड लोग कितने होंगे, 3000, राइट। इसमें से माइनस करेंगे तो 19,000। अभी हमारे पास टोटल आ गए एजुकेटेड पर्सनस कि गांव में कितने एजुकेटेड लोग हैं। इसका एडिशन करेंगे तो 22,000 आउट ऑफ टोटल जो हमको 25,000 गिवन है, राइट, इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो जहाँ इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो हमारा 88% एजुकेटेड लोग हैं आउट ऑफ 25,000। हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वी विल ट्राई कि हम जल्द से जल्द आपके क्वेरीज पे आएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। ये सिंपल हम 9th 10th में ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ साथ चलना है। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ टू बी एडेड, क्या ऐड करें हम प्लस 15% ऑफ 160 में ताकि सो दैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। सिंपल परसेंटेज का आपको बेसिक आना चाहिए। 15% कितना, 15% ऑफ 160 कितना होता है, 10% 16 होता है, 5% 8 होता है, तो x प्लस 24 आ जाएगा सिंपल, इक्वल टू 1/4 इसका 60 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 36 हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। इतना टाइम आपको लगाना है इस क्वेश्चन में, ये नहीं करना है 160 को लिख दिया इंटू 15/100, इस तरीके से नहीं करना है क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना। अगर 160 का मतलब 100% है तो 10% का मतलब मैंने आपको बताया था 16 होता है, तो ऑब्वियसली 5% का मतलब इसका हाफ होगा 8, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 24, दैट मीन्स 15% का मतलब 24 होता है, जो हमने यहाँ लिखा। या आप माइंड में भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ए, ये रिपीट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया ये वाला, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए, 75% ऑफ द, ये जैसे कि हमने पहले किया था, एक वैल्यू कंसीडर की थी 100, तो इसके साथ ही इसी तरीके से हम करेंगे कि एक कॉलेज में 100 बच्चे हैं। क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए, 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट वर गिवन ग्रुप सी। 3 ग्रुप्स हैं एक स्कूल में ए बी सी, कुछ बच्चे हैं वहाँ पे, एक में 40% है, एक में 75 और बाकी में 12। तो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप, हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने, हमने एक वैल्यू कंसिडर कर दी 100, इसका 40% जो है मतलब 40 स्टूडेंट वो ए ग्रुप में है। अब मुझे बताइए रिमेनिंग कितने बच्चे रह गए, 60 बच्चे रिमेनिंग रह गए। उसका कह रहा है कि 75% जो है वो ग्रुप बी में। अब इसका 75% हमको वैल्यू पता है 3/4 होती है। अगर मैं आपको बताऊँ 1/4 25% होती है, तो 3/4 की वैल्यू हमारे पास 75% होती है। जब हम इसका 3/4 निकालेंगे तो ये 345 निकलेगा। मतलब जो 45 स्टूडेंट्स हैं ना हमारे, वो कहाँ हैं, ग्रुप बी में। अब जो कह रहा है रिमेनिंग स्टूडेंट, अगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से जब मैंने वैल्यू कंसिडर की 100, तो इस हिसाब से मेरे पास कितने बच्चे हैं जो ग्रुप सी में आने चाहिए, 100 माइनस 40 प्लस 45 ये आने चाहिए। 100 माइनस कितना आ रहा है 85, दैट मीन इसकी वैल्यू आ रही है 15। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी इक्विवेलेंट दी है 12, तो दैट मीन हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर 15 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 12/15 होगी, तो 100 की वैल्यू 12/15 इंटू 100 ना होगी। 15 3 ज़ा 15 20 ज़ा ये 4 गया, तो हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं ऑप्शन 3 जो ग्रुप सी में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3 80।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 36 देन नंबर इज सिंपल 3/5 ऑफ 60% ऑफ नंबर इक्वल टू 36। ये भी है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सिंपली ये फाइंड आउट करना है, तो जब आप परसेंटेज का साइन करेंगे 100 आएगा, ये एक ज़ीरो यहाँ से गया, ठीक है, बाकी 6 यहाँ से गया, ये 2 से गया, ये 50 आया, ठीक है, ठीक है, 5 इंटू 10 50 इंटू 2 कितना आ जाएगा 100। द राइट आंसर इज 100, ऑप्शन 1। सिंपल था, 30 सेकेंड का क्वेश्चन, इवन की 20 सेकेंड में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पीछे भी किया था तो उसी की तरह है, लेकिन वो उसमें ग्रेटर पूछा था, इसमें सिर्फ दिया है 20% और 50% रिस्पेक्टिवली ऑफ ए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर के विद रिस्पेक्ट में है, जैसे उसमें सी के विद रिस्पेक्ट में था, इसमें थर्ड नंबर के विद रिस्पेक्ट में है, तो हम थर्ड नंबर को एक पर्टिकुलर वैल्यू मानेंगे, लेट इट बी 100। तो सेकंड और फर्स्ट वैल्यू इसके विद रिस्पेक्ट निकालेंगे। ये 20% नंबर है पहला, तो ये 20 होगा, और दूसरा 50 है तो 50 होगा। पूछा व्हाट परसेंट इज़ द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड नंबर, कह रहा है 20/50 इंटू 100 करेंगे, 2 से गया तो 40% इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अगर 50 की वैल्यू 100% है तो 10% की वैल्यू 5 हुई। अब 5 को 20 बनाने में हमको इंटू 4 करना पड़ेगा, तो इस साइड भी इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये 40% हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा, जो हमारा आंसर है 40%, ऑप्शन 4। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन ना, देखेंगे। ए डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स कोटेड एट ₹180 आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20%, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर ₹48। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट आया डिस्काउंट का। एक मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली इसका एक चैप्टर आता है अरिथमेटिक में हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर डिस्काउंट सब टॉपिक आया उसका, तो उसमें हम अच्छे से डिस्काउंट पढ़ेंगे। लेकिन राइट नाउ आपको एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि डिस्काउंट होता क्या। ठीक, तो अभी के लिए आपको मैं डिस्काउंट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। बेसिकली अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, मान ली 100 वैल्यू है, उस पर 20% का डिस्काउंट लगा, तो हमको फाइनल अमाउंट क्या पे करना है, ₹80। राइट, अब ये 100 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती, तो अगर इजी वैल्यू तो इस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। अगर कोई टफ वैल्यू आ जाए तो हम क्या निकालते हैं, देखेंगे। अगर मान लीजिए मैं सिंपल पहले 100 को लेके जाता हूँ, 100 वैल्यू हमारे पास, 20% का डिस्काउंट है ना, तो क्या करते हैं हम 100 माइनस 20/100, तो ये कितना आ जाता है 100 इंटू 80/100। जब हमको डिस्काउंट लगता है तो दैट मीन जो हमको फाइनल प्राइस देना है वो कम रहता है हमेशा इनिशियल से, जो डिस्काउंट के पहले था उससे कम रहता है, तो इसलिए हम 80 ऊपर लिखते हैं और 100 नीचे लिखते हैं, ताकि एक जो वैल्यू है वो कम हो। अगर ज़्यादा हो, अगर डिस्काउंट ना लगा हो, लेट इट बी, तो वो कितना आ जाएगा 20%। अगर ज़्यादा हो तो 120/100। इस तरीके से आप समझिए कि ज़्यादा हो तो 120, अगर कम हो 20% तो 80, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो कम है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ए डजन पेयर्स ऑफ सॉक्सेस कोटेड ₹180 आर अवेलेबल एट डिस्काउंट। एक 180 चीज़ का प्राइस है, डजन 12 डजन, ठीक है ना, एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की। 180 प्राइस है, उस पर 20% का डिस्काउंट लगा, दैट मीन माइनस करेंगे, तो 180 इंटू 80/100 जब करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा। दैट मीन्स 144 की कितनी सॉक्सेस है, 12 सॉक्सेस, ऐसे मान के चलें कि 12 सॉक्सेस हैं, तो एक पेयर सॉक्स का कितने का होगा, 12 अमाउंट होगा ना, ₹12 का एक पेयर होगा। वो कह रहा है कि हम कितने पेयर खरीद पाएंगे ₹48 में। अगर 12 में एक पेयर खरीद पाएंगे तो मुझे बताओ 48 कितने पे खरीद पाएंगे। ये इंटू 4 हो रहा है, तो ये भी इंटू 4 होगा, तो 4 पेयर्स होंगे जो हम खरीद पाएंगे एट ₹48। राइट, इसका क्या आंसर है, ऑप्शन सेकंड, 4 पेयर्स। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
बाकी हमारा पार्ट 4 था, इससे पहले के पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट कोर्सेज़ भी चले आ रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क भी हमने शुरू किया है, तो आपको कोई भी क्वेरी हो किसी टाइप की रिगार्डिंग आवर कॉन्टैक्ट तो आप कमेंट कीजिएगा हमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।